Yosh is the welcome in my YouTube channel Gautam English Empire। आज उसी के आगे की क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रोनाउंस के कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स थे जो मैं बताया हूँ। आज उसी के आगे कुछ टेक्निक है, कुछ रूल है जो इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। उसी के आगे आज टॉपिक है, आज 13 टॉपिक से लेकर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। When two singular nouns are joined by and refer to same person or thing, the pronoun must be singular। इसमें बताया गया कि जब दो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, क्या जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, चाहे वो आपके पर्सन हो या कोई वस्तु हो, तो जो आपका प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ग्रामर में इस तरह की इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं कि अगर बारीकियां ना पता हो तो पक्का गलत करके स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो वो उनकी समस्या हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैंने एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ, ताकि कोई भी ऐसा कॉर्नर ना हो इंग्लिश का जो छूट जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। अब ये देखो, एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। और देखिए, अब ये मत समझना कि ये सेक्रेटरी और ट्रेजरर दो अलग अलग चीज़ हैं। और देखो, वर्ब भी सिंगुलर लगी है, देखिए बहुत नोटिस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पे दिया, हिज दिया हुआ है, तो कभी कभी क्या कर देता है एग्जाम्स में, ये कर देता है आपके लिए, यहाँ पे आर कर देगा, यहाँ पर आर कर देगा और यहाँ पर देयर कर देगा। जब ऐसे कंडीशंस कर देता है तो बच्चे समझते हैं कि नहीं, ये भी एक नाउन है और ये भी नाउन और एंड से जुड़ा है, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी और प्रोनाउन भी आपका प्लूरल आएगा, जो कि वो गलत है। यहाँ बारीकी आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसी बारीकियां बहुत ही कम लोगों को समझ में आती हैं। तो वो क्या, पहले आर को हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एंड से जुड़ा है, ये दोनों चीजें एक हैं, यानी कि वो व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो मेन चीज देखने की बात है वो डिफाइनाइट आर्टिकल। क्या है, डिफाइनाइट आर्टिकल। क्या लगा, अगर यहाँ पर मैं कह देता द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिसडीड, तब आपका सही होता। लेकिन यह जो द दिखा रहा है, ये ट्रेजरर सेक्रेटरी के लिए भी है और ट्रेजरर के लिए भी, यानी कि वो व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, यानी कि दो पद वो एक ही व्यक्ति है। इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और आपका ये जो प्रोनाउन है ये भी सिंगुलर होगा। आई होप ये चीज समझ चुके हैं, ठीक है। दूसरा भी देखते हैं, द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट। अब यहाँ पे देखो, एंड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, और ये दोनों व्यक्ति क्लर्क भी है और अकाउंटेंट भी है। लेकिन इसके पहले डिफाइनाइट आर्टिकल लगा हुआ है, यानी कि वो व्यक्ति क्लर्क भी है और अकाउंटेंट भी है, इसलिए उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा हिज आएगा। ये याद रखिएगा, हमेशा हिज आएगा, यहाँ पर हर भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जब जेंडर नहीं पता होता है तो इंग्लिश ग्रामर में माना गया है कि हम उसको फेमिनाइन जेंडर नहीं मानेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में उसको मानेंगे, इसलिए यहाँ पे हिज होगा, हर बिल्कुल नहीं होगा। तो यह बारीकियां जो होती हैं खास करके एग्जाम्स में इस तरह के पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस में, ऐसे ही वाक्य में स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि जो डिटेल स्टडी है वो उनके पास नहीं थी, वो समझ नहीं, टेक्निक नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अगर यहाँ पर द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट विल कंप्लीट देयर वर्क हो जाता, यहाँ की अगर द यहाँ भी क्लर्क में लगा है तो अगर द अकाउंटेंट में भी लगा होता, द सेक्रेटरी है तो द ट्रेजरर होता, तो दो अलग अलग पर्सन होते हैं। तो ये जो डिफाइनाइट आर्टिकल है ये बहुत ही काम कर रहा है, यानी कि दोनों व्यक्ति के लिए है, यानी कि वो व्यक्ति एक है पर इसमें दो दिख रहा है, तो एंड से जुड़ा है, तो यहाँ पर हमेशा हम सिंगुलर प्रोनाउन हिज का यूज करेंगे। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं रूल 14 में, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, द प्रोनाउन मस्ट बी इन सिंगुलर। इसमें भी देखिए कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं, और वो एंड किससे जुड़ते हैं, जब सेंटेंस में ईच एंड एवरी दिया हो, तो जो आपका प्रोनाउन होगा वो
सिंगुलर होगा। इसमें ये बताया गया है, इसमें यही आपको नोटिस करना है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उसके बाद ईच या एवरी आता है, यानी कि ईच एंड एवरी आया और एंड से जुड़ा हो, तब आपका प्रोनाउन सिंगुलर में होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल्स देखते हैं, ईच लेबर एंड वर्कर। अब यहाँ पे देखिए, ईच लेबर एंड ईच वर्कर यहाँ मुझे करना चाहिए, ईच वर्कर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो, ये लेबर भी है, ये वर्कर है, लेकिन ईच और ईच से जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ ईच है और यहाँ पे एंड आपसे लगा हुआ है, यानी कि ये एंड आपका जुड़ा हुआ है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी और आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर ईच लेबर एंड ईच वर्कर आर डूइंग देयर वर्क, तो ये क्या हो जाता? गलत हो जाता, और ऐसे सेंटेंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स जो देता है वो बहुत ही सोच समझ कर देता है। अगर यहाँ पर ईच लेबर एंड ईच वर्कर आर कर देगा, डूइंग देयर वर्क कर देगा, तो क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एंड से जुड़े, जब ईच एंड ईच दिख जाए, एवरी एंड एवरी दिख जाए, ईच एंड एवरी दिख जाए, तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होगी और सिंगुलर प्रोनाउन होगा। बस इतना याद रखना है इसमें। दूसरा वाला देखते हैं, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज राइट इन हिज प्लेस, यानी कि हर सिपाही और हर नाविक अपनी जगह पर सही था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, वाज भी लगा सिंगुलर, और ये जो है प्रोनाउन भी सिंगुलर। ये वाज, इज और ये जो होते हैं ये वर्ब्स होती हैं, यानी कि वर्ब सिंगुलर आएगी इनके साथ, ठीक है। फिर देखो, ईच डांसर एंड एवरी सिंगर गॉट हिज रिवार्ड, यानी कि हर डांसर और हर गायक अपना पुरस्कार लिया या उसे पुरस्कार मिला। तो देख रहे हैं, ईच एंड, अगर दो ईच से जुड़े हों, ईच एंड एवरी हो या एवरी एवरी हो, तो आपका जो होता है वर्ब सिंगुलर होगी और प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होगा, यानी कि हिज ही प्रयोग करेंगे, हर नहीं यूज करेंगे। ऐसा माना जाता है मैस्कुलाइन माना जाता है, फेमिनाइन नहीं माना जाता। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। रूल 15 में देखते हैं, when two or more singular nouns joined by or either or neither nor the pronoun is singular, यानी कि ये बता रहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन और या फिर आइदर और से जुड़ते हैं या नाइदर नॉर से जुड़ते हैं, तो जो आपका सिंगुलर जो होगा प्रोनाउन वो हमेशा सिंगुलर में होगा। ये आपको ध्यान देना है। जैसे पहले सेंटेंस को लेते हैं, सुरेश और हरी डज हिज वर्क। अब यहाँ पे देखो, और से कौन जुड़ा हुआ है? ये जुड़े हुए हैं, सुरेश और हरी किससे जुड़े हैं? और से। तो यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब होगी और आपका सिंगुलर प्रोनाउन भी होगा, यहाँ पर देयर नहीं होगा, हिज होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। सेकंड है, आइदर सीमा और, देखो आइदर और आ गया, या सुमन विल विन हर रेस, यानी कि वो अपना रेस, यानी कि या तो सीमा या सुमन अपना रेस जीतेगी। अब यहाँ पे हर क्यों आया है? अभी हिज क्यों नहीं? क्योंकि दोनों फीमेल हैं। जब दोनों फीमेल होंगी तो अपने के लिए हर ही आएगा, ये याद रखना। अगर यहाँ पर अगर मेल जेंडर ना दिया हो तो हिज आता है, जैसे कि रूल मैंने 14 में आपको बताया है। अब आपका आता है ये दूसरा रूल, ये है नाइदर नॉर से क्या जुड़े हुए हैं? अभिषेक और रमेश जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान देना है। हैज टेकन हिज लंच, यानी कि उन्होंने अपना नाश्ता ले लिया है। तो देख रहे हैं कि जब ऐसी कंडीशंस में अगर आते हों तो हमेशा आपका जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर में होगा और वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। यहाँ पे देखो हैज का यूज हुआ है, ठीक है। और ये तो आपका फ्यूचर है, विल शैल, इसमें कोई इशू नहीं रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रूल 16 में देखते हैं, व्हेन ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल नाउन आर जॉइंड और नॉर द प्रोनाउन इज देख प्लूरल। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब कोई एक सिंगुलर नाउन हो या एक प्लूरल हो और वो और से जुड़ा हो या नॉर से जुड़ा हो, तो आपका जो प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, क्लियर नहीं रहता या क्लियर बता नहीं पाते, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब यहाँ पे देखो,
आइदर और से जुड़ गया है। अभी हम क्या कर रहे थे, इसमें भी आइदर और से जुड़ा है, लेकिन उसमें हमने जो है सिंगुलर लगाया है प्रोनाउन, मगर इसमें हम क्यों प्लूरल लगाते हैं, ये भी तो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों नियम कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। ये नियम और ये नियम कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि क्लियरिटी थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। जब आइदर और से जुड़ा हो, देखो ये आपका सिंगुलर है, ठीक है, पहले वाला सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, और ये लास्ट वाला आपका क्या रहता है, प्लूरल रहता है। इसके लिए नहीं लगता है, इसके लिए लगता है कि असिस्टेंट नहीं है, असिस्टेंट्स है, तो इसके लिए क्या होगा, देयर का यूज करेंगे। क्या रखेंगे, देयर का, ये लोचा रहता है। अब इसमें देखो कहीं कोई, ये दोनों सिंगुलर है कि नहीं है, लेकिन एक इसमें सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो लास्ट वाला जब प्लूरल होता है तब आपका प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, ये ध्यान देना है। इसमें देखिए नाइदर है, इसमें नॉट से जुड़ा है। अब यहाँ देखो शी है, यह सिंगुलर है। अब यहाँ पे हर फ्रेंड्स, देखो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए लगा है देयर, ठीक है, ना कि शी और या मैनेजर के लिए नहीं लगा है देयर, बल्कि फ्रेंड्स और असिस्टेंट्स के लिए हम देयर का यूज करे हैं। ये है इसका बेसिक फंडामेंटल रूल, जो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब रूल 17 देखते हैं। द प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव फॉर्म, नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, पढ़ाया मैंने। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज यूज्ड देन और एज द इन कंपैरिजन, यानी कि जब आपका प्रोनाउन नॉमिनेटिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, जब आपको देन या एज से जुड़ते हैं तो वो कंपैरिजन में होता है। वो उदाहरण में हम सीखते हैं। आई लव यू मोर देन ही, अब यहाँ पे देखो मोर का यूज हुआ है, ठीक है। मोर देन ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता, मोर देन उतना ही ज्यादा, देन ही जितना वो करता है आपको। तो देख रहे हैं कि इस तरह के जब आ जाते हैं तब हम देन का यूज करते हैं, उसके साथ आपका जो है प्रोनाउन ही होता है, आई होता है, जैसा सेंटेंस होता है वैसे इसका हम यूज करते हैं। ही इज एज एक्टिव एज आई एम, यानी कि वह उतना ही ज्यादा एक्टिव है जितना कि मैं एक्टिव हूँ, मैं फुर्तीला हूँ। तो यहाँ पे देखो एज, ये कंपैरेटिव वर्ड्स हैं जो कि कंपैरिजन कर रहे हैं, ही और आई से, ये दो प्रोनाउन है जिसे तुलना की जा रही है। ऐसे में क्या होता है, ये होता है, यहाँ पर मी नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, ही इज एज एक्टिव एज मी, तो वो गलत हो जाता है और एग्जाम्स में यही देता है आपको, मी कर देगा, यहाँ पे हिम कर देगा, ठीक है, हिज कर देगा, वो गलत हो जाता है। बस बताने का इसका एक तरीका यही है कि यहाँ पर आपके प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। आपका थर्ड है आई लव यू मोर देन आई लव यू, यानी कि मैं उतना ही ज्यादा प्रेम करता हूँ जितना कि मैं अपने आप से करता हूँ, ठीक है। तो यानी कि आई लव हर, मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने आप से करता हूँ। फोर्थ है शी विल गिव हिम एज मैनी बुक्स एज शी विल गिव यू, वह मुझे उनको उतना ही बुक दी है जितना कि वो आपको देती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शी का यूज हुआ है, ठीक है, हर का यूज नहीं होगा, यही इसमें बताने का तरीका है। ममता इज मोर ब्यूटी देन शी, देखा, ममता उससे ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर देखो शी आएगा, हर नहीं आएगा। तो आई होप ये चीजें आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो होगा वो पर्सनल प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। वहां पर हिम, हिज, हर, देयर ये सब नहीं यूज किए जाते और एग्जाम्स में यही देता है, उसे हमें क्या करना होता है, सही करना होता है। आई होप ये चीज समझ चुके हैं। 18th रूल देखिए, व्हेन ए प्रोनाउन रिफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन, ये लोग अब ये बताते हैं कि आपका जो प्रोनाउन है वो दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे, जब आपके पर्सन्स डिफरेंट हों, पता ही ना चले कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये तीनों आ सकते हैं, तो इसका जो क्रम क्या होगा ये आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए, पहला है, यहाँ पे दिया है यू और ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये सेकेंड पर्सन हुआ और ये आपका हुआ फर्स्ट पर्सन। क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, यानी कि जब आपका सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आता है तो उसके लिए हम अवर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, अवर का इस्तेमाल करते हैं, योर या फिर माई नहीं करेंगे। सोचे कि यू के अनुसार हम योर कर दें, आई के अनुसार हम माई कर दें, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गया है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अवर बन जाएगा, योर का नहीं होता है, इसके अनुसार पढ़े, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और यू है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, तो इसके लिए हम अवर का यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं।
थर्ड है आपका जब यू आ जाए यानी कि सेकेंड पर्सन, एंड हेमंत हैव वेस्टेड देयर योर प्रीशियस टाइम, यानी कि यहाँ पे देखो सेकेंड पर्सन आ जाए और यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाए। यहाँ पे हेमंत जो किसी का नाम होता है वो थर्ड पर्सन होता है। अब यहाँ पर देखिए योर आ गया, किसके लिए योर आया है, यहाँ पे यू और हेमंत मिलाकर सेकेंड पर्सन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यू के अनुसार आपका योर होगा, ये आपको याद रखना है। जब सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो तो योर के यू के अनुसार ही हम यहाँ पे योर लगाते हैं, हेमंत के अनुसार हिज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड क्या है, शी एंड आई विल अटेंड अवर बर्थडे। अब यहाँ पे देखो क्या है, शी थर्ड पर्सन, शी आपका थर्ड पर्सन और ये आपका फर्स्ट पर्सन। जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाते हैं तो भी हम अपने लिए आवर का यूज करते हैं प्रोनाउन। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद की जो मेरी क्लास होगी वो सेकेंड प्रोनाउन की क्लास होगी, वो जल्दी ही नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको थैंक यू।